तो स्वागत करता हूँ बच्चों एक बार फिर से हमारे चैनल आर के वर्ल्ड एजुकेशन पर। बच्चों ये मैं आपको एग्ज़ाम लेके आ गया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का सॉल्यूशन पीडीएफ के साथ में। बच्चों कक्षा 9वीं का ये पेपर रहेगा और हिंदी माध्यम से सब्जेक्ट आपका रहेगा विज्ञान बच्चों, ठीक है। साइंस इसका रहेगा 75 अंक पूर्णांक रहेंगे तथा समय आपका 3 घंटे का रहेगा। बच्चों यहाँ पर रोल नंबर आप डाल सकते हैं। ये जो लीक पेपर हो रहे हैं ना वही वाला है, आप एक बार चेक कर सकते हैं। लीक पेपर हो रहे हैं ना सारे के सारे यूट्यूब पे जितने भी लीक पेपर हैं उनमें से यही वाला सबसे ज़्यादा लीक हो रहा है क्योंकि ये ओरिजिनल में से आता है, ठीक है बच्चों। इसके साथ क्वेश्चन रहेंगे और क्वेश्चनों के साथ आंसर्स भी रहेंगे बच्चों, ये निर्देश पढ़ लेना, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन आंसर सही विकल्प चुनिए। 8 नंबर का ये रहेगा और इसके आंसर भी मैंने साथ में दे रखे हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। क्वेश्चन है मैग्नीशियम का संकेत क्या है, तो Mg इसका संकेत है बच्चों। नेक्स्ट आते हैं सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो सोडियम Na को बोला जाता है, क्लोराइड Cl को बोला जाता है। सोडियम प्लस में होता है, Cl माइनस में होता है, तो NaCl इसका आंसर आ जाएगा जैसा कि ये दिया हुआ है। तीसरे की बच्चों बात करें तो कोशिका की खोज किसने की थी, तो कोशिका की खोज हुक साहब ने की थी। किसने, रॉबर्ट हुक ने की थी। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग है का संवेग होगा। किसका संवेग होगा, जिसका वेग है m द्रव्यमान होगा और वेग की बात करें तो m और v इसका संकेत होगा, संवेग संकेत होगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। बच्चों वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि इसमें बहुत फ़ायदा है। कुछ ना कुछ मैं बीच में आपको ऐसी चीज़ बताऊँगा ताकि आपको अर्धवार्षिक में बहुत अच्छे नंबर मिल सकें। बच्चे देखते हैं कोविड-19 रोग फैलता है किससे, सीधी सी बात है कोविड-19 होता है वायरस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, वायरस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका की आत्महत्या की थैली किससे कहते हैं, तो इसका आंसर क्या जाएगा बच्चों, तो इसका आंसर आ जाएगा पहला ही लाइसोसोम, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि पौधों का हरा रंग हरित लवक के कारण होता है। क्लोरोफिल जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, क्लोरोफिल। हरित लवक हम इसको हिंदी में बोलते हैं हरित लवक, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्त ऊतक है, क्या है, रक्त संयोजी ऊतक है, संयोजी ऊतक, ठीक है बच्चों। ये मिलकर बना हुआ है, किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है वो आप देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट है, अब आते हैं हम क्वेश्चन पर। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये आपके 8 नंबर थे, 8 में से 8 पक्के हो जाएंगे अगर आप इसको पूरा देखते हैं तो बच्चों। चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। नेक्स्ट है विलयन एक सममांगी मिश्रण होता है। नेक्स्ट आता है एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है यह है ऊतक जो, वह ऊतक जो 2 अस्थियों के पास जुड़ता है उसे क्या है, स्नायु ऊतक कहते हैं, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल का नाम किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। पागल कुत्ते के काटने से ऑब्वियस है रेबीज़ टाइप की बीमारी होती है, रेबीज़ रोग होता है। बता देता हूँ, कुत्ते के साथ में बिल्ली भी काटे या बंदर काटे, ठीक है, या कोई सा भी जानवर जो जंगली जैसे भेड़िया हुआ, भेड़िया काटे, लकड़बग्गा काटे, सब रेबीज़ के रोग की हैं, मतलब रोग फैलाते हैं। नेक्स्ट है कि सही जोड़ी आपको बनाना है। अच्छा ये एक रह गया है कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को तत्व कहते हैं, ठीक है बच्चों। क्या कहते हैं, तत्व, सब्सटेंसेस, इसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं सब्सटेंसेस बोल दें या फिर सब्सटेंसेस बोल दें, जो भी आपका मानो। तीसरी बात करें, सही जोड़ी का मिलान कीजिए। न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का नियम कहलाता है, साथ में नेक्स्ट है संवेग संरक्षण रॉकेट सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आते हैं, हम देखते हैं क्वेश्चन। वेग सदिश राशि है, लेक्टोमीटर दूध की शुद्धता नापी जाती है। नेक्स्ट है चली गई दूरी को हम ऑडोमीटर से मापते हैं। सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3, हम ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं Na नीचे 2 CO नीचे 3, ठीक है, Na2CO3 क्या है, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट आते हैं बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, सीधी सी बात है। बल का वो जो दिया था नियम वो न्यूटन ने दिया तो न्यूटन का है, ठीक है। नेक्स्ट आता है त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या होगा आंसर, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। एक वाक्य में उत्तर है, इसका भी आंसर हमने दिया हुआ है, देख सकते हैं आप बिल्कुल। चलिए देख लेते हैं आंसर क्वेश्चनों के साथ। बच्चों सोडियम का परमाणु क्रमांक लिखिए, तो परमाणु क्रमांक सोडियम का क्या होता है, 11, देख पा रहे हैं आप यहाँ पे। नेक्स्ट है राइबोसोम किसका निर्माण करती हैं, तो राइबोसोम क्या करती हैं, पॉलीराइबोसोम श्रृंखला का निर्माण करती हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं हम। नेक्स्ट है कार्य का मात्रक जूल होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, ये बच्चे को पता है।
क्वेश्चन नेक्स्ट आता है जल का क्वथनांक लिखिए। तो जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ऐसा भी लिख सकते हैं या फिर आप ये भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है किसी पदार्थ के को ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। सिंपल सी बात है, जैसे अगरबत्ती, अगरबत्ती ले लो, मोमबत्ती ले सकते हो। मोमबत्ती क्या करती है, अपने उसको जला दिया तो सीधा वो मेल्ट होके कायम परिवर्तित करती गैस में, हमको उसका एकदम तरल पदार्थ नहीं मिलता। वो थोड़ा बहुत तरल होता है जब तक वो जलती है, जैसे वो थोड़ा सा उसमें गर्माहट कम हुई वो वापस से ठोस में बदल जाती। अब क्वेश्चन आता है बच्चों कि दूध किस प्रकार का विलयन है। तो दूध है कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन। बच्चों देख पा रहे हैं आंसर भी साथ में दिए होंगे। ठीक है बच्चों, 5वें की बात करें तो ठोस अवस्था की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। अब ये 2 नंबर वाले आ गए। तो ठोस अवस्था की 2 विशेषताएं हैं कि ठोस पदार्थों में आयतन एवं आकार निश्चित होता है। जैसे पत्थर को ले लिया हमने, चौकोर काट लिया, अब उसका आयतन भी सेम है और क्या है, आकार भी सेम है। ना तो ये इधर फैलेगा, ना इधर फैलेगा, ना ऊपर जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट आते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा पॉइंट दूसरा देख लेते हैं कि ठोसों में अभिलाक्षणिक गुण असंपीड़ितता, अत्यंत कम विसरण, दृढ़ता तथा यांत्रिकी सामर्थ्य होते हैं। अत्यंत क्या बोला गया, अत्यंत कम विसरण, विसरण मतलब फैलना होता है। तो अत्यंत कम क्यों बोला गया है, क्योंकि गर्मियों के टाइम पे ये वो होने को तो वो भी एक पत्थर ही है ना, चीज़ों से मिलके बना है, परमाणुओं से मिलके बना है। ठीक है, परमाणु से मिलके अणु बनता है। ठीक है, तो मिलके बना हुआ है तो वो भी फैल सकता है, पर बहुत कम मात्रा में, वो हमको दिखेगा नहीं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट इसका देख लें, ठोसों में अवयवी कण, परमाणु, अणु या आयन आपस में घनिष्ठ एवं संकुचित होते हैं। ठोस में परमाणु, अणु ये आपस में बहुत इतने संकुचित होते हैं कि हम उसको नग्न आँखों से नहीं देख सकते, तो हम वो माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। ठीक है, कैसे बच्चों, माइक्रोस्कोप से। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं कि बढ़ते घनत्व के क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित कीजिए। वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चौक, रुई तथा लोहा। तो पहले हमने कर लिया है, जरूरत नहीं पड़ेगी दूसरे वाले की। 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि निलंबन से कोई 2 गुण लिखिए। निलंबन का पहला गुण है कि यह एक विषमांगामी मिश्रण है तथा निलंबन के कणों को आँखों से देखा जा सकता है। तो ये 2 आपके आंसर हो गए बच्चों। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये दूसरा वाला भी अगर आ रहा है तो बिल्कुल कर सकते हैं। गुण आपको कोलाइडी विलयन के 2 गुण लिखिए। अगर आपको ये आ रहा है तो ये कर दीजिए, जो मैंने आपको बताया वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है तत्व की परिभाषा लिखिए। तो बच्चों तत्व की परिभाषा ये दी हुई है, इसको आप कॉपी में अपने में लिख लीजिए या फिर याद कर लीजिए। पॉज करके कॉपी में लिखना बेस्ट रहेगा। मानते हैं स्क्रीनशॉट लेके रख लें, लेकिन वो स्क्रीनशॉट काम नहीं आता क्योंकि हम मोबाइल को रख देते हैं पढ़ाई के टाइम पे। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका पृथक्करण कीप का नामांकित चित्र बनाना है आपको, तो आप बना सकते हैं अगर आपको आता हो, नहीं तो ये अपना आंसर दे चुका हूँ मैं। 8वें की बात करें, समस्थानिक किसे कहते हैं, आइसोटोप किसे कहते हैं। आइसोटोप एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु भार अलग अलग होता है, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मुझे याद है, जैसे शायद Cu का है, कॉपर का 98 यहाँ भी है और शायद 98 यहाँ भी है, नहीं 98 नहीं है, माफ़ी चाहूँगा। Cu का 32 कुछ करके है, दोनों बराबर रहते हैं, पर मुझे क्लियर नहीं था इसलिए मैंने उसको नहीं बताया। नेक्स्ट आते हैं हम, संभारी किसे कहते हैं, या फिर इसकी बात करें तो ऊतक किसे कहते हैं। तो ऊतक बस लिख देना, संभारी तो ये अपना 8वें का अथवा था। ऊतक किसे कहते हैं, टिश्यू। किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। जैसे हमारी खाल, स्किन के ऊपर 4-5 प्रकार की लेयर लगी रहती हैं। ठीक है, वही चीज़ ऊतक हो गई। ठीक है, जो हम मसल बनाते हैं ना, बॉडी बनाते हैं, वो भी एक ऊतक ही है। मस्कुलर टिश्यू बोला जाता है जिसको, जिनकी उत्पत्ति एक समान हो तथा वे एक विशेष कार्य करते हों। ठीक है बच्चों, अब हम इसी से रिलेटेड कैंसर की बात करते हैं। तो कैंसर में क्या रहता है बच्चों, कैंसर में क्या रहता है, आपके टिश्यू जो है ना अनियंत्रित मात्रा में, मतलब अनलिमिटेड बढ़ जाते हैं उस जगह पे, वही चीज़ क्या कहलाती है, कैंसर। वो भी कौन सा वाला, ल्यूकेमिया कैंसर, ल्यूकेमिया कैंसर कहलाता है बच्चों। कौन सा वाला बच्चों, ल्यूकेमिया कैंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन
कोई दो सरल ऊतक के नाम आपको लिखना है, या फिर वो वाला बता दिया मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, या फिर लिख सकते हैं यहाँ पे कौन से वाले, एक मस्कुलर टिश्यू मतलब मसल वाला। अब इसको हिंदी में आप क्लियर कर लेना एक बार, ठीक है। मसल टिश्यू हो गया एक हो गया, ठीक है। ऐसे आपके और भी होंगे, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेखीय पेशी का नामांकित चित्र बनाइए, या फिर हृदय पेशी का नामांकित चित्र बनाइए। और नामांकित चित्र ना बच्चों वो आपको खुद करना पड़ेगा, इसमें एडजस्ट नहीं हो पाता, इस वजह से मैंने आपको नहीं दिया। ओके बच्चों, नेक्स्ट आते हैं कि एक समान वृत्ति गति किससे कहते हैं, या फिर त्वरण किससे कहते हैं। ये भी बच्चों आप देख लेना एक बार ना। तो त्वरण इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। 12वां है कि औसत चाल किसे कहते हैं, या फिर विस्थापन किसे कहते हैं। तो विस्थापन किसे कहते हैं, प्रारंभिक स्थिति में अंतिम स्थिति के बीच की दूरी के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। इसका मात्रक मीटर होता है। 13वें की बात करें तो गुरुत्वीय त्वरण किसे कहते हैं। तो इसका आंसर भी मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं बच्चों। क्या दिया हुआ है कि मुख्य रूप से पृथ्वी की ओर गिरती किसी वस्तु के वेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं, वितरण, या फिर ये वितरण नहीं है, गुरुत्वीय त्वरण बोल दो, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आते हैं हम, द्रव्यमान एवं भार में कोई दो अंतर। मैं अंतर हमेशा बोलता हूँ बच्चों, आप अंतर ज़रूर याद करके लगने का। द्रव्यमान नहीं है, द्रव्यमान एवं भार में अंतर, ठीक है। नेक्स्ट आता है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिख सकते हैं आप, या फिर गुरुत्वीय बल किसे कहते हैं। इसका आंसर आप लिख लीजिए। तो आंसर ये दिया हुआ है कि दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, ठीक है, गुरुत्वीय बल कहते हैं। 15 की अगर हम बात करें बच्चों, सोडियम की परमाणविक संरचना का आरेख बना सकते हैं आप, या फिर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। 16वें की बात करें तो जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। ये आपका आ गया बायोलॉजी, उससे पहले चल रहा था आपका क्या चल रहा था आपका केमिस्ट्री एवं फिजिक्स, ठीक है। या फिर पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। आ गया आपका बॉटनी, वनस्पति विज्ञान, ठीक है, बॉटनिकल चीज़। 17वें की अगर बात करें बच्चों कि पादप कोशिका में जंतु कोशिका में कोई 3 अंतर, मैंने बोला था अंतर हमेशा आते हैं, तो प्लीज़ अंतर ज़रूर कर लें। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है, ये भी प्लीज़ आप देख लें। मैं थोड़ा सा बता दूं, जब भूख लगती है तो लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम को अगर हम खाना ना खाएं, जिस दिन भूख लगे हम खाना ना खाएं, तो लाइसोसोम को तो खाना चाहिए, इसीलिए वो क्या करता है, कोशिकाओं को खाने लगता है, ठीक है। ऐसा ही कुछ है, प्लीज़ एक बार आप कर ले, ऐसा ही जहाँ तक है ऐसा ही होना चाहिए। अब लाइसोसोम का, अच्छा ये नीचे आंसर भी दिया हुआ कि लाइसोसोम में पाचक एंजाइम होते हैं जो कोशिका नष्ट होती हैं, बिल्कुल वही चीज़ है। तो लाइसोसोम फट जाते हैं तथा एंजाइम अपनी ही कोशिका को खा या पचा लेते हैं, तथा लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली इसीलिए कहा जाता है। ये आपको क्लियर हो गया यहाँ पे। 18वें की बात करें, संक्रमण रोग एवं असंक्रमण रोग के 2 उदाहरण दीजिए तथा अंतर भी साथ में याद कर लें बच्चों, ठीक है। अब आते हैं क्या, रोग क्या है, इसे कोई 2 कारण लिखना है। रोग क्या है, आंतरिक स्रोतों द्वारा होने वाले रोग जैविक या उपापचयी रोग कहलाते हैं, जैसे हृदयघात, गुर्दे का खराब होना, मधुमेह, एलर्जी, कैंसर आदि। बाहरी कारकों द्वारा होने वाले रोगों में क्वासियोरकर, विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, कृमि आदि हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम 19वां की निम्नलिखित के परमाणु क्रमांक लिखिए। नाइट्रोजन का लिखना है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या मैग्नीशियम। या फिर नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, इसका आंसर है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है। निम्नलिखित में इलेक्ट्रॉनिक, ये तो आप दिक्कत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको ऊपर वाला आपने कर लिया है। 20 की बात करें तो मिश्रण वियोग में कोई 4 अंतर लिखिए, 4 नंबर का आएगा, इसलिए इसमें 4 अंक पूछा गया है। चलिए इसका नीचे का देख लेते हैं हम। तो बात करते हैं बच्चों भौतिक रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा उदाहरण सहित आपको देना है, देख लेते हैं। तो उत्तर रहेगा, भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें पदार्थ के संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे जल, बर्फ या भाप में बदलना, विद्युत बल्ब का चमकना। रासायनिक परिवर्तन का आप देख लेना, इसका आंसर ये दिया हुआ है। 21 की बात करें तो पक्षी वर्ग के कोई 4 लक्षण आपको लिखना है, तो इसका आंसर भी यह दिया हुआ है। आप इसको पढ़ के या फिर इसको लिख के आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट है कि स्वतापाई वर्ग के कोई लक्षण लिखना है आपको। कितने?
कोई 2 लक्षण या फिर कोई 5 या कोई 4 ऐसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे फिक्स नहीं दिया कितने, पर आप 4 तो कर ही लेना क्योंकि 4 नंबर के लगभग पूछा जाता है। प्रश्न होता है, एक कार 108 किलोमीटर प्रति की चल रही है और ब्रेक लगने के बाद रुकने में 45 सेकंड का समय लेती है। ठीक है, 45 अगर किलोमीटर पर आवर चल रही तो 45 सेकंड का तो लेगी, ऑब्वियस है समय। ब्रेक लगने के बाद लगने वाले बल की गणना कीजिए। कार के यात्रियों को सहित कुल द्रव्यमान भी आपको देखना है। और इसका अथवा है कि कोई क्रिकेट खिलाड़ी गेंद के कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींच लेता है। ये आपका न्यूटन का तीसरा नियम पारित करता है। इसमें तीसरा नियम लगेगा। कौन सा? तीसरा नियम। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपको वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।